नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। आगे का क्वेश्चन मैं आपको बोल के नोट करवा रहा हूँ, आप बोल के नोट कर लीजिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। फिर से सुनिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे दी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त ये हो जाएगा और दूसरा वृत्त ये हो जाएगा। दोनों की त्रिज्याएं हमको दे दी है, तो दोनों की त्रिज्याएं कितनी दी हुई है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या 19 है और इसकी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस। फिर हमसे बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की मतलब कोई तीसरा वृत्त है, तो मान लेते हैं ये तीसरा वृत्त है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अभी हमारे पास त्रिज्या नहीं है, तो हमने बता दिया कैपिटल आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है कब, जब इसकी जो परिधि है वो इन दोनों की परिधियों के योग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों का जो जोड़ है वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होता है। लेकिन अभी हमारा सवाल ये है कि हमको ये आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये लिखना होगा, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, कैपिटल आर साथ में सेंटीमीटर है। ये तो हमने तीसरे वृत्त के लिए त्रिज्या मान ली है। ठीक है, क्या कर लिया है, त्रिज्या मान ली है। अब हमने जब इनकी त्रिज्या मान ली है तो हमें करना क्या है आगे, तो हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले हमें दिया है पहला वृत्त, तो हम इसको पहला बता देंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या लिख देंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या। और पहला वृत्त है इसलिए त्रिज्या को r1 करके बता देंगे। फिर हमको दिया है दूसरे वृत्त की, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की मान लेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, पहले वृत्त की हो जाएगी 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की 9 सेंटीमीटर। आगे हम क्या देखते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बता दी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बता दी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, मतलब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अब प्रश्न में हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखना है। प्रश्न में हमें क्या दिया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर हो। ठीक है, मतलब कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। क्या बता देंगे, तीसरे वृत्त की परिधि, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, फिर होता है 2πr और फिर होता है 2πr। लेकिन यहाँ पे r बड़ा आएगा क्योंकि हमने बड़ा बना हुआ है तीसरे वृत्त की परिधि में। और ये पहले वृत्त की परिधि तो पहली त्रिज्या, दूसरे वृत्त की परिधि है तो दूसरी त्रिज्या। अगर हम इन दोनों में बात करें तो यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है, तो हमने यहाँ से 2π कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा r1 और यहाँ से बचा r2। ठीक है गाइस, बराबर हो जाएगा 2π कैपिटल R। 2π से 2π यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा r1 प्लस r2 बराबर कैपिटल R। ठीक है, अब हम रख देते हैं यहाँ पे r1 का और r2 का मान। तो r1 का मान है 19 और r2 का मान है 9, तो ये 19 प्लस 9 बराबर r। 19 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 बराबर r। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो r का मान आया है 28 सेंटीमीटर। क्या आया है, 28 सेंटीमीटर। आपको लिखना होगा अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या, क्या लिख देंगे, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से।